नमस्कार। कबीर के दोहों की श्रृंखला के इस वीडियो में हम लोग एक नए दोहे की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको दोहे की सप्रसंग व्याख्या बताऊंगा। इससे पहले भी कबीर से संबंधित कुछ वीडियोज आ चुके हैं जिसमें हम कबीर के दोहों की व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। इसमें हम संदर्भ, प्रसंग और विशेष टिप्पणी सब कुछ देखते हुए विस्तृत तरीके से चल रहे हैं। चलिए इस दोहे की तरफ बढ़ते हैं। पहले दोहे को पढ़ेंगे, फिर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और उसके बाद विशेष टिप्पणी क्रमशः देखते हुए चलेंगे। दोहा इस प्रकार है कि अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। घर में जुक्त मुक्त घर ही में, जो गुरु अलख लगावे। सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सूरत निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीरा सुनो हो साधु, ज्यों का त्यों ठहरावे। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं। इसका देखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ किस प्रकार का होगा मैंने पहले ही बताया है, यहां भी बताने चल रहा हूं कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत दोहा हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि संत कबीरदास जी के मुख से उद्धृत वाणियां हैं, जिसका संकलन बीजक काव्य ग्रंथ में किया गया है। बीजक, साखी, सबद तथा रामायणी 3 खंडों में विभाजित काव्य ग्रंथ है। इस प्रकार ये होगा संदर्भ। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग क्या होगा कि इन पंक्तियों में, इस दोहे में कबीर क्या कहना चाह रहे हैं, वही होगा हमारा प्रसंग। प्रसंग की बात करते हैं तो प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत कालजयी पंक्तियां, कालजयी पंक्तियों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पंक्तियां जितनी कारगर उस समय थी उतनी ही कारगर आज भी है। जितनी प्रासंगिक कबीर के दौरान थी उतनी ही प्रासंगिक आज के आधुनिक युग में भी है। कि प्रसंग पर लौटते हैं कि प्रस्तुत कालजयी पंक्तियों में कबीर ने ब्रह्म की सर्वव्याप्ति पर प्रकाश डाला है। कबीर इस मत को प्रकाशित करते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है और उसे हर कहीं अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा से मिलन के लिए गृह त्याग कर वनवासी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीरदास जी कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं उसको हम लोग व्याख्या के अंदर समझेंगे। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। कि अवधू अर्थात जो भूले को घर लाता है वही हमें भाता है, वही इंसान हमें पसंद है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं, जो भूले को घर लाए अर्थात जो भटके हुए को राह दिखा दे, वही मेरे मन को भाता है, वही मेरे मन को पसंद है। अर्थात जो भटके को राह दिखाने वाला है वही मेरा स्वामी है, वही मेरा ब्रह्म है। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। कि घर में ही जोग है और घर में ही भोग है और घर तजकर बन अर्थात वनवासी नहीं होना चाहिए। जोग का अर्थ समझे तो योग, और भोग यानी कि जो गृहस्थिक जीवन है वह भी घर में ही है। इसको तजकर बन जाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि वनवासी हो जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, साधु बन जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आडंबर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार यहां पर कबीर कहते हैं, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। कि जो भूले को घर लाने वाला है वही मेरा ब्रह्म है, वही मेरे मन को, मेरे हृदय को भाने वाला है। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। कि जो योग है, वैराग्य है, वो घर में ही है। व्यक्ति, मनुष्य घर में ही रहकर योग ध्यान कर सकता है और इससे सहज भक्ति भी होगी और ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। घर में जुक्त मुक्त घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। अर्थात घर में ही जुक्त है और मुक्ति भी घर से ही प्राप्त होगी, जो गुरु अलख लगावे। अर्थात गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति वो क्या होगा
घर में युक्त मुक्त घर ही में, यानी कि घर से जुड़े हुए मुक्ति प्राप्त कर सकता है जो गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलेगा। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रह्म के को प्राप्त करने के मार्ग में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन कबीर कर रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति में गुरु सहायता करेगा, यानी कि लक्ष्य के साधन में गुरु सहायक होगा। आगे, उन्मुनि रहाय, उन्मुनि रहाय ब्रह्म को चीन है, परम तत्व को ध्यावे। अर्थात उन्मुनि का मतलब क्या होता है? उन्मुनि का मतलब होता है कि जैसे समाधि, ध्यान लगाया हुआ व्यक्ति की ध्यान लगाया रहे, ब्रह्म को चीने और अपने ब्रह्म को पहचानता रहे। ये ना हो कि इस माया जाल में फंसकर वो अपने ब्रह्म को भूल जाए, यानी कि जो उसका लक्ष्य है उसको भूल जाए। उसको नहीं भूलना है। उसको बिना भूले भी व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने घर में रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तत्कालीन संदर्भ में ब्रह्म था और आधुनिक संदर्भ में देखें तो हमारा लक्ष्य हो सकता है कि घर पर रहकर भी लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। कोशिश इतनी रहे कि हमें लक्ष्य से भटकना नहीं है, माया जाल में नहीं फंसना है। उसी प्रकार यहाँ पर कबीर आगे कहते हैं, उन्मुनि रहाय ब्रह्म को चीन है, परम तत्व को ध्यावे। कि उन्मुनि रहाय सहज समाधि लगाया हुआ रहे व्यक्ति, अपने ध्यान में मग्न रहे और अपने ब्रह्म अपने लक्ष्य को पहचानता रहे, परम तत्व को ध्यावे और उस लक्ष्य की साधना आराधना में लगा रहे, उस ब्रह्म की आराधना में लीन रहे व्यक्ति, तो सहजता से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। आगे, सूरत निरत सुमेला करके अनहद नाद बजावे। अर्थात सूरत निरत, सूरत निरत का मतलब क्या है? आगे देखते हैं कि सूरत निरत सुमेला करके, सूरत निरत सुमेला अर्थात इकट्ठा करके अनहद नाद बजावे। नाद का क्या मतलब होता है? यानी कि देखते हैं कि नाद का क्या मतलब है। नाद का मतलब है आवाज, ध्वनि। ठीक है, तो सूरत निरत सुमेला करके अनहद नाद बजावे। तो सूरत का मतलब क्या है? यह एक प्रकार की अंतर्मुखी वृत्ति होती है। ठीक है, जैसे इसका अर्थ क्या हो सकता है? प्रेम और निरत वैराग्य। ठीक है, जैसे इसका अर्थ क्या हो सकता है? प्रेम और निरत वैराग्य। ठीक है, और सूरत निरत, निरत का क्या मतलब है? बाहरी प्रवृत्ति। ठीक है, बाहरी और आंतरिक प्रवृत्ति को जो मिला दे, आंतरिक और बाह्य पक्षों को जो मिला दे और अनहद नाद बजावे। और अनहद बिना रुके हुए नाद अर्थात ध्वनि करता रहे, अपने लक्ष्य की ओर लीन रहे, वही क्या होगा? वही ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कि घर में जो वस्तु है वही घर है, और घर है तभी वस्तु है। अर्थात घर बनता है तो उसमें वस्तुएं आती हैं, और वस्तुएं आती हैं तभी घर बनता है। अर्थात लोगों से घर बना और घर से लोग बने। इस प्रकार का यहाँ पे कुछ भावार्थ कबीर निकालना चाह रहे हैं, कुछ अर्थ देना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, कहा कबीर सुनो भाई साधु जो काते ठहरावे। कि अर्थात जो जिस प्रकार का है उसे उस प्रकार का मिलेगा। ये जो ब्रह्म है, जो भूले को घर लाने वाला है, जो भटके को राह दिखाने वाला है, वो जिस प्रकार की भक्ति होगी उसी प्रकार से मनुष्य को प्राप्त होगा, उसी प्रकार से मिलेगा। तो इस प्रकार ये रही इसकी व्याख्या। आगे बात करते हैं इसकी विशेष टिप्पणी। विशेष टिप्पणी इस पर क्या की जा सकती है, तो उस पर बात करते हैं। जैसे आडंबरों का विरोध है, कि जैसे कि सन्यासी हो जाने का विरोध है, गृह त्याग का विरोध है, एक प्रकार से उससे सहमति नहीं व्यक्त करते हैं कबीर। ब्रह्म की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं कि जो भूले को घर लाने वाला है वही हमारा ब्रह्म है। गृह त्याग का विरोध, अर्थात कबीर गृह त्याग कर वनवासी हो जाने का समर्थन नहीं करते हैं। सधु कक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग है। यानी कि पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अवधि, ब्रज तथा तत्सम तत्भव शब्दों से युक्त मिश्रित भाषा का प्रयोग है। इसमें विविध भाषाओं के शब्द हैं, इसीलिए इसे सधु कक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो यह इन सभी गुणों से परिपूर्ण है ये पंक्तियां। तो इस प्रकार ये रहा इसका ओवरऑल एनालिसिस जो कि हमने किया। मिलते हैं फिर
ऐसे ही अगले दोहे के साथ पिछले सीरीज की दोहे आप देखना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से जाकर देख सकते हैं। अन्यथा चैनल पर भी अपलोडेड है वीडियोज, आप वहां से सर्च करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।